3 मुसलमानों को गोली लगी। पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। सबको जेल भेजा जाएगा। किसने कराया? सरकार ने कराया। जय हिंद और जोहार। देखिए, आज हम लोग यूपी के संभल में जो घटना घटी है उसके कारण को जानेंगे कि आखिर यह घटना घटी कैसे। हालांकि यह जो घटना घटी है यह काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है और हम इस घटना की निंदा करते हैं कि इस प्रकार से घटना नहीं घटनी चाहिए थी। देखिए, लापरवाही तो हुई है दोनों तरफ से और दोनों तरफ की गलती कुछ ना कुछ रही होगी जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है। तो चलिए हम लोग इस पे बहस ना करते हुए कारण को जानते हैं कि यह कारण आखिर क्या थे। तो देखिए, होता क्या है कि यूपी के जो संभल है वही इलाके में एक कैला मंदिर है और वहाँ के पुजारी यानी कि महाराज जी ने एक पिटीशन फाइल किया था सिविल कोर्ट में। उनका कहना था कि जो अभी जामा मस्जिद है संभल में, वहाँ कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर जामा मस्जिद बनाया गया और इसी को लेकर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि उस क्षेत्र का सर्वे कराया जाए। और वही सर्वे की टीम साथ ही साथ अधिकारी और वहाँ पुलिसकर्मी गए थे सर्वे करने के लिए। हालांकि पहले दिन का सर्वे काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्वक रहा था, लेकिन दूसरे दिन का सर्वे में काफ़ी ज़्यादा हिंसा देखने को मिली और वहाँ के लोगों द्वारा पथराव किया गया पुलिसकर्मियों के ऊपर। बदले में पुलिसकर्मियों ने अपने आप को बचाव, साथ ही साथ माहौल को जब शांत नहीं होने लगा तो उसे शांत करने के लिए फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई और 20 पुलिसकर्मी उस पथराव में घायल हो चुके। साथ ही साथ उस इलाके में जितने भी गाड़ियाँ घोड़ियाँ हैं वह सभी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, डैमेज हो गए थे। तो ये तो हो गई अलग बात। हालांकि इसमें कारण पता चल के नहीं आया कि सबसे पहले किसकी ओर से हमला किया गया और यह भी अभी तक विवाद का मुद्दा बना ही है। अब देखिए, होता क्या है, ये बात हकीकत है कि कई मंदिरों को तोड़कर उस पे मस्जिद बनाया गया था, क्योंकि 1526 ईस्वी में अगर आप इतिहास को देखेंगे तो उससे पहले मुगल नहीं आए थे। और 1526 में जब इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासक भारत में आते हैं तो उस समय कुछ राजे ऐसे हुए हैं जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाना शुरू किया है। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद, ये काफ़ी ज़्यादा विवादित चीज़ें हैं और इसे जितना हो सके इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से और समय लेकर ही सुलझाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में इसमें फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम इसी तरह की घटनाओं को देखने को मिल सकता है। और इसके बाद होता क्या है कि अब उस क्षेत्र में धीरे धीरे शांति बनाई जा रही है, क्योंकि वहाँ के लोग भी अब मीडिया से बात करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए चीज़ों को तोड़ मरोड़ देती है, जिसका असर लोगों पे पड़ता है और वहाँ के माहौल पर पड़ता है। साथ ही साथ वहाँ के पुलिसकर्मी हमेशा तैनात है, कर्फ्यू लगा हुआ है और जो अभी उस क्षेत्र का माहौल धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है। जो पूरे दुकान दौरी, साथ ही साथ वहाँ के लोग बंद करके भागे थे, अब वह धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है, हालांकि इंटरनेट को पूरी तरह से अभी नहीं ओपन किया गया है। अब इसके बाद होता क्या है कि इसके बाद से कई लोगों पर केस मुकदमे दायर हुए हैं, साथ ही साथ वहाँ के सांसद पर भी केस मुकदमे दायर हुए हैं और यह धीरे धीरे अब एक पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है और पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जताने शुरू कर दिए हैं, जो आप देख भी सकते हैं। मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर। सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है और किसने कराया? सरकार ने कराया। का विषय बड़ा विषय है और संभल में 4 लोग जान गए। 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई, मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं और हिंसा भी किस प्रकार से हुई वो तो आप देखे ही होंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।